मैं आज प्रेस वार्ता करने की ज़रूरत पड़ी। पिछले दिनों 16 तारीख को आप सभी ने देखा होगा कि भवन निर्माण विभाग प्रमंडल 2 में एक संवेदक और वहां के सहायक अभियंता श्रीमान रमेश टुडू जी के साथ बदसलूकी और मारपीट का मामला संज्ञान में आया। तो किस विषय पे ये घटनाक्रम हुआ उससे मैं आप सबको पहले सर्वप्रथम अवगत कराना चाहता हूँ। किसी भी सरकारी विभाग में निविदा इस तरह से NIT आपके प्रेस के माध्यम से विज्ञापन निकलता है। इसमें बाकायदा जो भी कार्य होते हैं उसका प्रमाण पत्र कब बिकेगा और कब इसको जमा करना है, ये सारा डेट टाइम सब लिखा हुआ रहता है। इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन होने से फिर से उस विभाग द्वारा उसका खंडन कर उसको सुधारा जाता है। तो आप जिस घटनाक्रम हुआ है वो इसी NIT 11/2026-27 के निविदा से हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे कि निविदा परिमाण विपत्र प्राप्ति का 14 तारीख को 1 बजे तक 2 स्थान, एक नगर नियंत्रण कक्ष और दूसरा भवन कार्यालय का जो कार्यालय है मोराबादी में, वहाँ मिलेगा। तो संवेदक जो है जहाँ पर स्थान रहता है वहाँ पर लेने जाते हैं अपने सुविधा अनुसार। तो सबसे अच्छा होता है कि नगर नियंत्रण कक्ष, चूँकि वहाँ सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था होती है। जब किसी निविदा का परिमाण विपत्र बिकता है तो वहाँ इस तरह का वातावरण बन जाता है कभी कभी, जिससे सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए विभाग और सरकार ने ये तय किया और संवेदक भी चाहते हैं कि भाई परिमाण विपत्र सबको मिले, सबको ही भाग ले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें। तो नगर नियंत्रण कक्ष में, लेकिन इस निविदा में उस दिन 14 तारीख को 1 बजे तक किसी भी तरह के किसी भी कर्मचारी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे परिमाण विपत्र देने के लिए। जब वहाँ संवेदक पहुँचते हैं तो मालूम चलता है कि नहीं, कार्यालय में ही मिलेगा, नगर नियंत्रण कक्ष में नहीं मिलेगा। मौखिक तौर पे जानकारी होने पे तो परिमाण विपत्र कार्यालय से मिला। उसमें कई संवेदक परिमाण विपत्र को लिए। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर वही प्रक्रिया इसमें भी दिया है कि परिमाण विपत्र निविदा जो है 2 जगह पे नगर नियंत्रण कक्ष में जमा होगा। तो फर्स्ट दिन तो मान लीजिए किसी कारणवश हो सकता है कार्यालय में किसी कर्मचारी नहीं हो जिसके वजह से वहाँ नहीं जा पाए, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति फिर दोबारा हुई। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। चलिए, फिर भी संवेदक हैं, संवेदक कांटेक्ट में रहते हैं कार्यालय, तो भाई निविदा प्रपत्र डालना है। उनके मन में ये दशा नहीं रहती है कि किसी भी काम के लिए हम मार करके ले चाहे पीट के ले। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से परिमाण विपत्र लेके डालते हैं। तो 15 तारीख को भी यही घटनाक्रम हुआ। तो फिर भी कार्यालय में निविदा डाले। हालांकि संवेदकों के लिए कार्यालय भी सुरक्षित जगह है, क्योंकि वहाँ भी सारे संवेदक होते हैं, कहीं किंतु परंतु नहीं है। हम सारे संवेदक एक हैं। तो डाल दिए। उस निविदा को जब ऑफलाइन निविदा होता है तो उसका एक समय सीमा होता है कि उसको खोला जाएगा। खुलेगा तभी पता चलेगा कि उस निविदा में कितने लोग भाग लिए। तो इसकी प्रक्रिया उसी दिन सेम डे आधा घंटा के बाद किया जाता है। जब निविदा बॉक्स बंद होता है उस समय भी संवेदकों का उसका प्रक्रिया है कि उसमें सिग्नेचर किया जाता है। ठीक है। तो अब जब निविदा खोलने का समय 3:30 बजे, चूँकि जिस तरह से बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और रिजल्ट की प्रतीक्षा होती है, उसी तरह संवेदकों को भी उस रिजल्ट की पहला स्टेप का उत्सुकता होती है कि भाई निविदा में कितने लोग भाग लिए, हम उस किस कंडीशन में हैं वहाँ। तो इसलिए 3:30 बजे सब परेशान हुए। लेकिन वहाँ पर जानकारी हुई कि निविदा
नहीं खुला, समय जो दिया गया था उसमें नहीं खुला। तो हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि कोई अधिकारी नहीं रहे तो समय पे निविदा नहीं खुलता है, लेकिन उसकी सूचना परस्पर जो संवेदक होते हैं, चूँकि जो परिमाण विपत्र लेते हैं तो उसका रिकॉर्ड विभाग में रहता है, तो उसको सूचित किया जाता है या तो संवेदक के माध्यम से या तो आजकल फ़ोन का माध्यम है कि भाई निविदा कल खुलेगा, इतना बजे खुलेगा। बहुत सारे ऑफिस में तो बाकायदे इस तरह का हॉल रहता है, उसमें पूरे सिस्टम से खोला जाता है, लेकिन एक दो काम में इस तरह का उतना व्यवस्था नहीं हो पाता है तो नहीं करते। लेकिन फिर भी निविदा खोलने समय संवेदकों को सूचना दी जाती है कि भाई अब निविदा खुलेगा, उसमें पूरा पारदर्शिता अपनाई जाती है। लेकिन इस कार्य में उस दिन जब 3:30 बजा मालूम चला कि नहीं खुला, लेकिन हुआ कि भाई संवेदक दूसरे दिन जिस संवेदक पे आरोप लगा है वो और कुछ और संवेदक इस निविदा के बारे में जानकारी लेने के लिए कार्यालय उपस्थित हुए और तो वहाँ पर चूँकि श्रीमान रमेश टुडू जी का वहाँ पर प्रकलन पदाधिकारी के नाते वहाँ ड्यूटी था, तो उनसे जानकारी प्राप्त की कि इस निविदा का ग्रुप नंबर इतना का टेंडर का क्या पोजीशन खुला है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं खुल गया। तो अब देखिए 3:30 बजे लोग इंतज़ार किए, नहीं खुला, और उसके बाद 16 तारीख को गए तो खुल गया। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो भी कारण हो, या तो रमेश टुडू जी के द्वारा निविदा को अकेले में खोलने का उनका मन बना, नहीं तो संवेदक को सूचित करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी विभाग में कई संवेदक होते हैं, जो डाले हैं चाहे नहीं डाले हैं, जो नहीं डाले हैं उसको भी बुला के उस समय जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण किया जाता है, लेकिन इसमें इस तरह का नहीं किया गया। 16 तारीख को जब जानकारी प्राप्त करने के लिए तो उनके सामने हमारे संवेदक जो जिनके साथ घटना हुई उनको आभास हो गया था कि इसमें कहीं ना कहीं इस निविदा को लेकर इससे पूर्व भी एक बार L1 होने के बावजूद उनको छाटा गया था। तो वो मोबाइल अपने साथ लेके गए थे और उनसे बात किया, जिसका रिकॉर्डिंग भी है, हम आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो देंगे भी। तो उनसे जानकारी प्राप्त के लिए आग्रह किया कि सर निविदा में कितने लोग भाग लिए। उनके द्वारा बताया गया कि 5 लोग भाग लिए हैं। तो 5 लोग तो जब भी होता है तो टेंडर का एक निविदा का एक रजिस्टर होता है, उसमें एक जिक्र होता है कि NIT नंबर ग्रुप नंबर इतना, ग्रुप नंबर में 2 आदमी डाले, 3 नंबर में डाले। और चूँकि ऑफलाइन में जब टेक्निकल बीट नहीं होता है तो उसी समय रेट का कोड देख लिया जाता है कि इसमें इतना रेट, इसमें इतना रेट, इसमें इतना रेट। उसी समय लगभग ये हो जाता है कि किस संवेदक को उसमें पार्टिसिपेट होंगे। हो सकता है कभी कभी कुछ पेपर छटनी के बाद प्रक्रिया में उस चेंज होता है, लेकिन अधिकतर कांच में वो उसी दिन नहीं, उसी दिन मतलब रेट कोड पे जब रेट की बात आती है कि भाई रेट सबसे कम वाले को देंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं नियम शिथिल हो जाता है। तो इसमें इस तरह का बात नहीं था। तो जब संवेदक देखे कि एक पेपर जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो उसमें उन्होंने आपत्ति किया कि या तो आप रजिस्टर में इसका एंट्री कीजिए कि इस पेपर में किसी तरह का भरा हुआ नहीं है, रेट कोड नहीं है, और जो एस्टीमेट का जो आइटम है वो भी कोड नहीं है, नहीं तो हमको लगता है कि हमारे जाने के बाद इसमें किसी तरह का भर दिया जाएगा, हो सकता है। तो इसी बात को लेके श्रीमान रमेश टुडू तिलमिला गए कि तुम हमको नियम कानून बताओगे, और उनके मोबाइल को तब तक उनकी नज़र मोबाइल पे पड़ी और वो झपट के उनके साथ हाथ चला दिया। चूँकि संवेदक कभी भी, चूँकि इंजीनियर जो होता है ना, संवेदक का एक मतलब शुभचिंतक भी होता है और कार्य भी देते हैं, तो हमेशा चाकू के नोक की तरह इंजीनियर और ठेकेदार होते हैं कि कभी भी उस पर किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन एक दूसरे को मिला के ही चलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यही संवेदक हैं। अब इसमें देखिए उस दिन की फ़ोटो कि इनके साथ जो है गला पकड़ के जब उन्होंने हाथ चलाया तो उनका हाथ आँख के पास लगा।
अब इस परिस्थिति में आप अनुमान लगा सकते हैं कि संवेदक किसी पे हाथ चला सकता है, चाहे किसी तरह का वार कर सकता है, या किसी को किसी भी गाली गलौज कर सकता है। जब आँख के पास किसी को अगर हल्का भी जरा सा आ जाता है तो लोग उस समय आँख बंद हो जाता है और मूर्छित हो जाते हैं। इतना होने के बाद वहाँ जो संवेदक थे और कुछ संवेदक, तो उन्होंने तुरंत वहाँ से उनको हटा दिया गया। उसके बाद रमेश टुडू के तरह श्रीमान सहायक अभियंता के द्वारा मनगढ़ंत और ऑफिस के कुछ लोगों के द्वारा मर्डर। आप देखें कि भाई अब तो हम लोग फंस गए, बात अगर खुलेगी तो हम फंस जाएंगे। तब उन्होंने मनगढ़ंत करके लालपुर थाना में एफआईआर किया। और बोलना नहीं चाहिए, जो एसटी एससी का जहाँ यहाँ पर कहीं भी किसी भी तरह का जात पात और धर्म, चूँकि हम लोग कोई राजनीति पार्टी चाहे किसी अति नहीं है, हम लोग काम लेते हैं और काम करते हैं। अधिकतर हमारे काम करने वाले सब समाज के सब लोग होते हैं जिनको हम लोग काम कराते हैं और करते हैं। हमारे तरफ से ये नहीं होता है कि इस मोहल्ला में काम नहीं करेंगे, उस मोहल्ला में नहीं काम करेंगे, सब जगह काम करते हैं, सारे लोग से मुलाकात होता है। तो इनको फंसाने के ध्येय से इस तरह का काम किया गया। तो हम आज संवेदक संघ की ओर से, अब आप ये भी देखेंगे कि घटना 16 को हुआ और आप 29 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो हम लोग इस घटनाक्रम को अपने स्तर पे, चूँकि संवेदक तो सब जगह है, देखिए संवेदक खुल के सारे लोग नहीं आते, सबका काम है, लेकिन फिर भी मान लीजिए संवेदक की बात आती है तो सारे संवेदक हम लोग सबको एक होते हैं। जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ सही है हम ये नहीं बोलते जो गलत किया उसको सज़ा मत दीजिए। अगर ठेकेदार गलत है तो पीडब्ल्यूडी कोड में भी बहुत सारे प्रावधान है कि आप संवेदक अगर दंडता कर रहा है तो आप उसको सज़ा दे सकते हैं। और अगर अभियंता की तरफ से गलत हुआ है, किसी अनजान किसी तरह का लालच के वजह से अगर इस तरह का किए हैं तो उनकी भी जांच होकर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारे संवेदक संघ का डिमांड है, इसकी निष्पक्ष जांच हो और इस पर तुरंत निष्पक्ष जांच करके और इस प्रकलन को दूर करें। और इस तरह का वातावरण जो बताएं, आपके मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों ने देखा कि रमेश टुडू जी ने बोला कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के समाज से हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके भी हैं। मुख्यमंत्री सबके हैं, पूरे झारखंड के एक एक व्यक्ति का है। कहीं ऐसा बात नहीं है कि भाई वो मुख्यमंत्री जी के हैं और हम लोग नहीं मुख्यमंत्री जी के, हम लोग के भी वो मुख्यमंत्री हम लोग के लिए भी सम्मानित है। तो हम लोग इस विषय को निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, सरकार से भी, प्रशासन से भी, और हम माननीय जो हमारे अभियंता समूह के जो संघ हैं उनसे भी मांग करते हैं कि भाई वो भी वो अस्तित्वता को जान लें। उसके बाद इस तरह का, चूँकि उनके द्वारा बोला जा रहा है कि भाई हम जो है कार्य को बंद कर देंगे, सरकार को चुनौती दे रहे हैं। जो कार्य करने वाला इस तरह का चुनौती दे रहे हैं, बताइए, सरकार के अंग है और इस तरह का चुनौती कर रहा है। आपने जो कार्रवाई किया, आपने जो झूठ सच बना के केस किया, हमारे संवेदक द्वारा कहीं किसी तरह का कोई नहीं आया, ये आप सीधे सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। बताइए इनका मनोबल किस तरह से बढ़ा हुआ है। यही मैं आज बात करना रखना था। जो एसटी केस लगाया गया, इसका दुरुपयोग हो रहा है क्या? एकदम दुरुपयोग है सर। आप देखिए, हम आपको उस दिन का जो घटनाक्रम है उसका वीडियो हम, अगर ये वीडियो नहीं रहता तो हम लोग सीधे संवेदक को दोषी मान लेते। हाँ मान लेते। ऐसे भी देखिए, संवेदक का जहाँ बात आता है ना, समाज के सब लोग दोषी मान लेते हैं, हमारे घर वाले भी मान लेते हैं कि संवेदक गलत हो सकता है। सिंपल सा चीज है कि बड़ा गाड़ी छोटे वाले को ठोक दिया, छोटे वाला जा करके भी ठोकेगा तो कहेगा कि बड़े के। ये देखिए सर, हाँ
यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि विभाग के स्कूटी इंजीनियर जो गार्जियन होते हैं, कार्यपालक, उनका किसी तरह का कोई अथी नहीं आया। अभी कौन है आपके यहाँ? दीपक महतो जी हैं वहाँ स्कूटी इंजीनियर कार्यपालक अभियंता। हमने बोला कि किसी भी PW कोड में हर तरह का निविदा से संबंधित, निविदा बहुत ही गंभीर विषय होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है, उसको लेके PWD कोड में बहुत सारा नियम कानून है। अगर किसी भी तरह से किसी संवेदक के द्वारा निविदा में हस्तक्षेप चाहे किसी तरह का बदमाशी किया जाता है तो उसको निविदा मतलब 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए निविदा से बहिष्कार करने की प्रावधान है। जाति सूचक की बातें आ रही हैं। आपने वीडियो मैंने वीडियो दिखाया, आपने देखा कि किस तरह से आपको लगता है कि किसी तरह, जहाँ तक आप मोबाइल जो झपटे हैं उसके बाद तो अगला का चोट लगा तो शांत हो गए, तो अब कहाँ जाति सूचक बात बोलने का रहा। राकेश जी, इससे तो ये भी साबित होता है कि राकेश टुडू टेंडर मैनेज करते हैं, यानी जो आप बता रहे हैं इस तरह से रमेश टुडू जो है वो टेंडर मैनेज करते हैं और L1 वाले को हटा देते हैं और दूसरे को टेंडर देते हैं। टेंडर सेटिंग का भी खेल है। ये भी जांच की विषय है, ये जांच करने का कहीं ना कहीं कुछ बात है। ये बात मैं नहीं कहूँगा, आप सभी आपके मीडिया के माध्यम से भी हमेशा भवन निर्माण विभाग का कभी कभी कुछ आते रहता है, तो कहीं कुछ बात है तभी जाके इस तरह का कार्य किया गया है उनके द्वारा। आप इनके कार्यकाल का भी आप जांच कर सकते हैं। संवेदक तो बहुत सारे हैं ना सर, कभी आपको मैनेज करने के लिए, आप अपने टेंडर को मैनेज करने के लिए उनसे काम करवाते हुए, या कभी दूसरे का, ऐसे आरोप तो हमेशा लगाए जा सकते हैं। लेकिन अभी जो मुख्य मुद्दा जो है वो यही है कि मारपीट तो बाद में भ्रष्टाचार का मामला बनता है कि हाँ ये भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं टेंडर मैनेज करने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं। देखिए भाई साहब, मैंने कहा कि सबसे पहले निविदा में जो घटनाक्रम हुआ कि घटनाक्रम में मारपीट और इस तरह का आरोप लगा, उसकी बात मैं करने आया हूँ। भ्रष्टाचार जो है वो विषय अलग है, वो बात की विषय है। हाँ, आप अगर निष्पक्ष जांच कराएंगे तो इसमें भ्रष्टाचार आपको मिलेगा। इसके लिए आखिर इस तरह का किसी एक ठेकेदार और किसी दूसरे ठेकेदार के लिए करने की क्या आवश्यकता है? इसे चोरी छिपे करने की क्या आवश्यकता है? आप जाके भवन निर्माण विभाग में देखेंगे कि दिन भर लोग बैठे रहते हैं, उनका काम ही यही है, तो क्यों नहीं 3:30 बजे खोलें? 3:30 बजे क्यों नहीं खोलें? सारे लोग को बुला के क्यों नहीं खोलें? चूँकि आवेदन प्रमाण पत्र लेने समय आवेदन दिया तो उसमें नंबर और सारा चीज़ रहता है, एड्रेस सब रहता है। आज कम्युनिकेशन का इतना अच्छा माध्यम है कि एक फ़ोन में आप कहीं भी खबर कर सकते हैं। तो ये बात तो मैं नहीं कहूँगा, आप लोग खुद अपने मीडिया के माध्यम से भवन निर्माण के करते रहते हैं, तो इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। यहाँ पर ST/SC कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं माननीय श्रीमान रमेश टुडू जी के द्वारा, इस सरासर दुरुपयोग किया जा रहा है और हमारे संवेदक भाइयों के ऊपर, उसके पूरे परिवार पे एक संवेदक का जो है पूरा परिवार चलाता है, उसके ऊपर आज उसके घर पे क्या बीत रहा, हमेशा लग रहा है कि हमारा बच्चा के साथ क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे, आप इसकी उम्र देख लीजिए कि अगर इसके साथ इस तरह का आरोप लग गया और अगर अरेस्टिंग हो गई, चाहे किसी तरह का कानूनी कार्रवाई होता है गलत पे, तो सोचिए इसके परिवार तो टूट जाएगा। और हम संवेदक हर काम में प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन हम संवेदक एक हैं। रांची शहर का संवेदक आप पहले भी देखे होंगे, बहुत सारे चीज़ में हम संवेदक एक है, सारे संवेदक हैं। जब संवेदक की बात आएगी तो हम लोग सारे, चूँकि कभी भी किसी के साथ हो सकता है, चूँकि हर दिन हम लोग के साथ इस तरह का वातावरण होता है। एक कार्यालय में आप एक बिल जब प्रोसीड कीजिएगा तो कम से कम 10 टेबल में जाना पड़ता है भाई साहब। मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, उस 10 टेबल में कैसे गुजरना पड़ता है। संवेदक अपने आप को पेशेंस रखता है। एक कार रांची शहर में करने जाने के लिए आपको कल्पना नहीं कर सकते हैं कि एक रिक्शा वाला भी कुछ बोल के चला जाता है। अगर लड़ाई करना हो तो संवेदक तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा। अब ये
कह सकते हैं सीधे कि टेंडर मैनेज करने के बाद जो है वो सीधे तो कह सकते हैं कि टेंडर मैनेज किया जा रहा है, या फिर आप ये आपका आरोप है, यही ना आरोप है कि टेंडर मैनेज उसके बाद ही तो हाथापाई हुई होगी। हम सारा घटनाक्रम तो आपको वीडियो दिखा दिए। तब ठीक है, हमने 1 घंटा आप लोगों को बताया सही है, लेकिन आप देखिए, जब निष्पक्ष जांच आएगा ना भाई साहब, तो सारी बातें आ जाएगी। निष्पक्ष जांच आएगा तो सारी बातें आ जाएगी। थोड़ा अल्पाहार की भी व्यवस्था है थोड़ा। ओहो, ठीक चलिए। हाँ ठीक। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज अ ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज अ PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है।